हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स ट्रिकी विथ एसके में। आज मेरा यह दरोगा का दूसरा सेट है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है, राबड़ी भारद्वाज को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? नाम क्या है? राबड़ी भारद्वाज। इसका उत्तर हो जाएगा तेलुगु में। दूसरा क्वेश्चन है, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? चंदेल से। नेक्स्ट, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? कन्हैया त्रिपाठी को। नेक्स्ट, डिग्निटी परियोजना की शुरुआत कब हुई? सितंबर 2020 में। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट चीता। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वाली को कितने हजार तक कर्ज मुहैया कराएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 20,000। जो अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में कौन इकलौते भारतीय शामिल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया? तो इनका नाम है राहत इंदौरी और ये इंदौर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जे.एम. किंज। समष्टि अर्थशास्त्र के पिता पूछ रहा है जे.एम. किंज। अर्थशास्त्र के पूछता तो एडम स्मिथ हो जाता, लेकिन यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र दिया है, इसलिए इसका उत्तर होगा जे.एम. किंज। प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों का तरंगदैर्घ्य समान हो तथा कालांतर नियत हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? पारा है वो प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? तो कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से। जो कोयला पर कारखाने चलती हैं उससे पारा प्रदूषक के रूप में उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रकाश किरण पुंज की चौड़ाई निश्चित होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें रामसर साइट में सम्मिलित है? ऑप्शन ए सस्थामकोट्टा, दूसरा है वेम्बनाड, तीसरा है अष्टमुदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। ये तीनों जो है रामसर साइट में सम्मिलित झीलें हैं, सस्थामकोट्टा, वेम्बनाड और अष्टमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नली 1 के दोनों सिरे खुले हैं तथा नली बी का एक सिरा बंद है। ए व बी के मूल स्वर आवृत्तियों का अनुपात क्या है जबकि दोनों नलियों की समान लंबाई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 2 और 1। कह रहा है नली 1 के दोनों सिरे खुले हैं और नली बी का एक सिरा बंद है, तो इसका अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात दे रहे हैं 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का क्षार के साथ उदासीनीकरण करने के परिणाम स्वरूप मिलते हैं। अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप क्या मिलते हैं? तो लवण और जल मिलते हैं। इसका 18 का आंसर हो जाएगा बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैमजेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, रैमजेट सुपरसोनिक गति पर प्रभावी तरीके से कार्य करता है, यह सही है। दूसरा है, गति बढ़ने के साथ रैमजेट की दक्षता भी बढ़ती है, तो दूसरा बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल बी, यानी केवल 2 नहीं सॉरी केवल 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल जैविक अणु को मापने में प्रयुक्त उपकरण है। एकल जैविक अणु को मापने में प्रयुक्त उपकरण है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडिंग वेव
एक्सियल नैनोमेट्री। निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन है? तो रेशम का जो अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है वो है कर्नाटक। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्टेम कोशिकाएं। स्टेम कोशिकाएं जो है वो गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु कहते हैं। कुतुब उपनाम से फारसी में कौन कविताएं लिखता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनुल आबादीन। कुतुब उपनाम से फारसी में कौन कविताएं लिखता था? जैनुल आबादीन। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1916 में। मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिलावर खान। नेक्स्ट, बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1484 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था? तो कश्मीर का जो प्रथम मुस्लिम शासक था वो शमसुद्दीन शाह था। अब अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कभी न समाप्त होने वाला उपज का मौसम देखा जाता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि यहाँ वर्ष भर तापमान पौधों की वृद्धि के अनुकूल बना रहता है। ऑप्शन सी, यहाँ वर्ष भर तापमान पौधों की वृद्धि के अनुकूल बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून के पूर्वी शाखा से भारत के किस भाग में वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी भारत। अगला क्वेश्चन है, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रवात। चक्रवात वहाँ पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आते रहते हैं क्योंकि वह समुद्र के किनारे बसा हुआ राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य पूर्ति यथावत रहने पर द्रव की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होता है? द्रव पूर्ति एक समान है और द्रव की मांग में वृद्धि हो रही है, यानी पैसा जो है एक समान है पर पैसे की मांग में वृद्धि हो रही है तो बैंक की दर में कमी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी 35, यानी क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के सम्मुख प्रति वर्ष प्रशासनिक कार्य मूल्यांकन रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्य व्यक्तिगत तौर पर निम्न में से किन विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता? तो पहला, सदन की कार्यवाही के समय दीवानी मामले में गिरफ्तारी से उन्मुक्तियाँ। नेक्स्ट, निःशुल्क आवास एवं टेलीफोन सुविधा। तीसरा, बोलने का असीमित अधिकार चाहे वह कोई भी विषय हो। चौथा, संसद की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 और 4। क्वेश्चन कर रहा है, संसद सदस्य व्यक्तिगत तौर पर निम्न में से किन विशेष अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता? तो इसका जो प्रयोग नहीं कर सकता है इसका उत्तर हो जाएगा 3 और 4। वह असीमित अधिकार है कि वह कोई भी विषय पर बोले, या इसका भी एक निश्चित समय होता है, असीमित नहीं है। संसद की कार्यवाही के प्रकाशन पर अधिकार। अगला क्वेश्चन है, विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 114 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में पवन अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? इसको निर्मित मैदान को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, पेडी प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका का अप्लिएशन। ए और बी दोनों नहीं होगा। नेक्स्ट, नदी अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है पेनी प्लेन। और पेडी प्लेन क्या होता है? तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में पवन अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप बनता है यह मैदान। इरावती नदी किस में जा मिलती है? तो इरावती नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है।
यह इरावती नदी कहिए चाहे इसको इरावदी नदी कहिए, यह म्यांमार में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला है कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। दूसरा है कदम्बों की राजधानी वैजंती या वनवासी थी। तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, बाण भट्ट हर्ष की तुलना में भीष्म, द्रोण, कर्ण और अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हैं? ये जो सब जुड़े हैं ये द्वापर युग से जुड़े हैं, क्योंकि द्वापर युग में ही कृष्ण का अवतार हुआ था। नेक्स्ट, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोरा। हरिकेन, टार्नेडो और साइक्लोन ये सब चक्रवात हैं, लेकिन बोरा जो है एक ठंडी और शुष्क वायु है। कोसैस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कोसैस शब्द का प्रयोग किया जाता है रेशम के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत मानचित्र में समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाले रेखाओं को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइसोबात। बात माने होता है गहराई और आइसो माने होता है समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पर है? तो दुनिया का जो सबसे गीला स्थान है वो है एशिया में, उत्तर पूर्वी भारत में है कोई राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जो दिल्ली में है तो इसका हो जाएगा आंसर यमुना। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। भारतीय नागरिक का जो मौलिक अधिकार है वो 36 से 51 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार, तो उसी के अंतर्गत ये 31B आ जाएगा। और कर्तव्य जो है वो 36 से 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी? अद्भुत अयोध्या के लेखक है नीना राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस देश की मेजबानी में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कौकाज में भाग लेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कौकाज है, इसमें रूस भाग लेगा। भारतीय रेलवे किस राज्य में इजई नदी पर दुनिया का सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है? तो मणिपुर। सुरेश रैना किस खेल से जुड़े थे? जो अपने संन्यास ले लिया है, तो क्रिकेट से। किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना शुरू की है? तो असम। असम जो है अरुणोदय योजना शुरू की है महिला सशक्तिकरण के लिए। गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में इरफान अली ने शपथ ली। गुयाना के राष्ट्रपति अभी फिलहाल कौन है? तो इरफान अली। तो गुयाना की राजधानी कहाँ है? तो गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। नेक्स्ट, वर्ष 2019 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन नहीं है? तो ये इनका सही उत्तर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। 2019 में जिनको मिला था वो है पंजाब नेशनल बैंक, जैसे कि PNB, पी से हो जाएगा आपका करे क्वेश्चन, वर्ष 2019 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। और इसका 2019 में जो मिला था वो मिला था PNB को। पी से हो जाएगा प्रणब मुखर्जी और बी से हो जाएगा भूपेन हजारिका और एन से हो जाएगा नानाजी देशमुख और बी से हो जाएगा भूपेन हजारिका, यानी कि PNB, जो कि ये क्वेश्चन पिछली बार बिहार दरोगा में आया भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब केंद्रीय बल द्वारा कार्य किया जाता है, यानी जो बाहर बल लगता है उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो शून्य कार्य किया जाता है। LED का आविष्कार किसने किया? यानी लाइट इमिटिंग डायोड का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा निक होलोन्याक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भूगोल शास्त्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भास्कराचार्य। करे प्रथम भूगोल शास्त्री जो थे वो भास्कराचार्य थे, इसके बाद आर्यभट्ट ने बताया था। नेक्स्ट,
निम्न इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? सतारा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह नेशनल पार्क नहीं है। बांदीपुर कर्नाटक में है, काजीरंगा असम में है, कार्बेट हो गया आपका उत्तराखंड में। कांच क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच क्या है? तो कांच एक असितित द्रव है। असितित द्रव है। इसमें असितित द्रव नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्रिस्टलीय रावाहीन ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे बहुलक होते हैं जिन्हें परितप्त कर पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो यह बिल्कुल गलत बात है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो बहुत हार्ड होते हैं, अगर उनको एक बार यूज कर लिया जाए तो उसको फिर दोबारा हम लोग टूटने पर उसको फिर दोबारा हम उसको जोड़कर यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेफाइट हीरा की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। यह सही बात है, ग्रेफाइट जो है हीरा से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। पेज जो है गीला हो गया। किस प्रकार का रोगजनक जल हैजा रोग का कारण बनता है? तो हैजा जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। ये चेक गई हाइपोकटे बोल दी है, ये हो जाएगा आपका वायरस ले। और न्यू कोट में सीडी टाइप है जी, ये हो जाएगा जीवाणु से। निम्नलिखित में से किस में प्रमुख चरण युग्मकोद्भिद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रायोफाइटा, युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइटा। माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी सुमेथ्रिप्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किस तलहटी में स्थित है? तो भीमबेटका जो कि ये मध्य भारत में आता है, जो कि ये मध्य प्रदेश में होता है, और मध्य प्रदेश को हम विंध्य रेंज में जानते हैं। मध्य प्रदेश का अधिकांश जो भाग है वो विंध्य रेंज में आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विंध्य रेंज। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक बार संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है 6 माह में। 6 माह करके हम इसको 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, इसके आगे ये नहीं बढ़ सकते। भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री को सेवानिवृत्त होने की उम्र जो है वो कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बड़ा बल नहीं लगाया जाता। तो यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। पुलिट्जर पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो पुलिट्जर पुरस्कार जो है 1917 में स्थापित किया गया था। हाफमैन किस से संबंधित है? हाफमैन किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 ईस्वी में। रेक्टिफायर्स परिवर्तित करते हैं एसी को डीसी में। अगला क्वेश्चन है अपकेंद्रित त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। 87 है परमाणु रिएक्टर का आविष्कारक किसने किया था? तो एनरिको फर्मी। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? तो 1674 ईस्वी में। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? तो मुमताज महल के लिए। प्राग किस देश की राजधानी है? प्राग जो राजधानी है वो चेक गणराज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों गोलार्धों में समान दिन और रात इन दिनों में होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो लेटेराइट मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश महोत्सव की प्रारंभ किसने किया? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जानते हैं बेकिंग सोडा से। निम्नलिखित तत्वों में किसका सबसे कम गलनांक है? तो ऑप्शन नंबर ए आयोडीन, बी है लेड, सी है टिन और डी है मरकरी। सबसे कम जो गलनांक हो जाएगा वो मरकरी का हो जाएगा, क्योंकि मरकरी एक द्रव है। टिन, लेड, आयोडीन ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। जीवाणुओं के वर्गीकरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सक्रिय आवागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है?
आरएनए का जो प्राथमिक कार्य है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज का सेट यहीं समाप्त होता है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला सेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों इस बार डबल स्टार लेकर ही मानेंगे, क्योंकि हम बिहारी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं।